A very good morning to all of you. Today we will go to the structure and function of carbohydrate. This is for BSc. I have already taught in MSc class. So if you want to go in detail, then you can go through the video of MSc carbohydrate structure and function. But today, according to your syllabus, I am going to deal it. तो कार्बोहाइड्रेट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल. सबको पता है. अभी सर आपको बायोकेमिस्ट्री के में प्रैक्टिकल्स में भी बता रहे थे हाउ टू डिटेक्ट कार्बोहाइड्रेट इन सॉल्यूशन, इन अननोन सॉल्यूशन. तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब कि ये हम लोग जब जो खाना खाते हैं दैट इज इन मैक्रो, बड़े अमाउंट में होता है, दैट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. एंड जो हमारे तीन मेन फूड स्ट्रक्चर है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड एंड प्रोटीन्स. तो वन ऑफ द मेन which are the source of energy is carbohydrate and are one of the three main, जो तीन में से एक main है which from which our body obtains its energy. Why they are called carbohydrates? Because they comprise of carbon, hydrogen and oxygen at their chemical level. वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है, इसलिए इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो कि सुगर्स, फाइबर्स और स्टार्च में मिलता है. दीज आर फाउंड इन ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट ऑल्सो. दे आर द बेसिक फूड ग्रुप. कार्बोहाइड्रेट बहुत बेसिक फूड है. कभी भी आपको फॉर एनर्जी यू हैव टू टेक कार्बोहाइड्रेट इन द, इट हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अ हेल्दी लाइफ. You can see all the things we are eating the carbohydrate. So the food containing carbohydrates are converted into glucose or blood sugar. ये कोई according digestion जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में चेंज होता है, और फैट जो है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज होता है. मतलब कि वो अपने स्मॉलर फॉर्म में चेंज होता है. तो कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलर फॉर्म क्या है? दैट इज ग्लूकोज. वो जो डाइजेशन के समय में डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद इसी ग्लूकोज को बॉडी जो है यूटिलाइज करती है एज अ सुगर, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. एंड यू हैव ऑलरेडी लर्न ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल. तो यू कैन सी कि कैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़कर फिर एनर्जी निकलता है. द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी और सुगर इज स्टोर्ड इन द मसल, और जो एक्स्ट्रा होता है वो अब ग्लाइकोजेनेसिस भी हम लोगों ने पढ़ा, वो मसल्स और लीवर में स्टोर्ड होता है. तो कार्बोहाइड्रेट जो टर्म है वो फ्रेंच टर्म से डिराइव हुआ, हाइड्रेट या डी कार्बन, मतलब कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. कार्बोहाइड्रेट आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, और इसका जनरल फॉर्मूला जो है CnH2O होल टू पावर इन द ब्रैकेट n है. Now we have to, in BSc you have to just study the classification and normal structure of the carbohydrates. In MSc you have to study it in detail. The carbohydrates are further classified into simple and complex. अभी सिंपल सुगर, कॉम्प्लेक्स सुगर, ऐसे अभी सर भी बता रहे थे आपको, ये उस पर डिपेंड करता है. और वो किस पे डिपेंड करता है कि बेस ऑन दैट केमिकल स्ट्रक्चर एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. और पॉलीमराइजेशन की कितनी डिग्री है इसमें और कितना केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, इस पे ये डिपेंड करता है. तो ये एक नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट का आप देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट इज डिवाइडेड इनटू मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स. अगर कार्बोहाइड्रेट एक सुगर मॉलिक्यूल का बना हो तो वन उसको मोनोसैकेराइड कहते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज. वैसे डाइसैकेराइड्स एज द नेम सजेस्ट, अगर दो का बना है तो दैट इज सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज. ओलिगोसैकेराइड्स अगर 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स के बने हैं. मोनोसैकेराइड्स उसका यूनिट हो गया, वो एक है तो मोनोसैकेराइड, अगर 2 मोनोसैकेराइड है तो डाइसैकेराइड, और 2 से लेकर 10 तक अगर उसमें मोनोसैकेराइड है तो उसको हम लोग ओलिगोसैकेराइड्स कहेंगे. फॉर एग्जांपल रैफिनोज, सैक्यूज. और 10 से ज्यादा सुगर मॉलिक्यूल्स है या मोनोसैकेराइड्स है, देन इट इज नोन एज पॉलीसैकेराइड्स. जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है और सेल्यूलोज है.
सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स जो अभी मैंने अभी बताया आपको। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैव 1 और 2 सुगर मॉलिक्यूल्स, इसमें एक मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड हो सकता है। इन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स आर डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड क्विकली रिजल्टिंग इन द राइज ऑफ ब्लड शुगर। अगर हम लोग मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड खाएंगे तो वो जल्दी चेंज हो जाएगा अपने लोअर फॉर्म में और तुरंत ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है वो बढ़ा देगा। और ये दीज आर फाउंड इन milk products, fruits, refined sugar, candies, etc. The carbohydrates are called as empty calories as they do not possess fibers, vitamins and minerals. इसको empty calories भी कहा जाता है क्योंकि इसमें फाइबर, विटामिन एंड मिनरल्स उतने नहीं मिलते हैं। अगर प्लांट को आप देखिएगा तो बीइंग प्रोड्यूसर जो ग्रीन प्लांट्स है वो सिंथेसाइज कर देते हैं स्टार्च बाय द प्रोसेस ऑफ photosynthesis by using raw material। किसको चेंज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ग्रीन प्लांट्स दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल आल्सो, ये चेंज कर जाते हैं स्टार्च में। दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। इसमें क्या होता है? सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। और कंज्यूमर और जो ये फोटोसिंथेटिक जो प्लांट्स है वही सिर्फ कर सकते हैं, बाकी जो है कंज्यूमर्स जो हेट्रोट्रॉप्स हैं वो फीड करते हैं इस प्लांट पे, या जो उसके सेकंड में कार्निवोर्स हैं वो उन पे जाता है हार्वेस्ट एनर्जी। और इस तरह से एनर्जी जो है एक एनिमल से दूसरे और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में बढ़ता जाता है। नाउ वी विल कम टू द मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स को क्या बताया था? जिसमें जो सबसे सिंपल फॉर्म है, एक जो सबसे छोटा फॉर्म है, इससे छोटा नहीं हो सकता कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोमर ऑफ मोनोसेक्राइड्स। तो ग्लूकोज जो है ये मोनोसेक्राइड्स है। अदर एग्जांपल ऑफ मोनोसेक्राइड्स आर मैनोज, गैलोज, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज जो है ये दोनों में सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंज है, मतलब दे आर आइसोमर। केमिस्ट्री में यू हैव हर्ड द आइसोमर। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो तो उसे हम लोग आइसोमर कहते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है ये आइसोमर है। तो ये आप देख सकते हैं, कार्बन C6 ये ग्लूकोज है, 6 कार्बन C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। ये यहाँ पे अल्डिहाइड बॉन्ड होगा तो ये ग्लूकोज है, अगर ये कीटोन बॉन्ड होगा तो ये फ्रुक्टोज हो जाएगा। अगर मोनोसेक्राइड में उसको अगर हम लोग देखेंगे, कैन बी फर्दर क्लासिफाइड। मोनोसेक्राइड्स को अगर हम लोग और क्लासिफाई करेंगे किसके आधार पे? क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि उसके अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं, उसके हिसाब से हम लोग उसको ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। ये किस पे बेस है? ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। जैसे ट्रायोज C3 है, 3 कार्बन है इसमें, C3H6O3 होगा। तो these have 3 कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड। और टेट्रोज जहां C4 होगा, एज द नेम टेट्रा का मतलब 4 होता है। these monosaccharides have 4 कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल, ये इरिथ्रोज है। वैसा ही पेंटोज होता है जिसमें 5 कार्बन होंगे। हेक्सोज होगा जो ग्लूकोज इज एन हेक्सोज शुगर, इसमें 6 कार्बन होंगे और 7 कार्बन वाले को कहते हैं हेप्टोज शुगर। तो क्लासिफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, monosaccharides can be divided into triose, tetrose, pentose, hexose and heptose. अब डाइसेक्राइड्स में आएंगे हम लोग। डाइसेक्राइड्स में मतलब कि 2 मोनोसेक्राइड्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, देन इट इज नोन एज डाइसेक्राइड। अब जैसे ये देखिए, ये है लैक्टोज। लैक्टोज में एक गैलेक्टोज है और एक ग्लूकोज है, और ये बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से दोनों बंधे होते हैं। क्लियर? ये जो O दिख रहा है रेड में, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स है। तो लैक्टोज में एक मॉलिक्यूल होता है गैलेक्टोज का। गैलेक्टोज इज अ मोनोसेक्राइड एंड ग्लूकोज इज आल्सो अ मोनोसेक्राइड। तो ये अगर एक गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज मिलके एक डाइसेक्राइड बनाएंगे तो वो लैक्टोज बनेगा, और एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज मिलके बनाएंगे तो ये सुक्रोज बन जाएगा। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, ग्लूकोज देखिए आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इट इज एन हेक्सागोनल रिंग, 6 कार्बन का रिंग है, और ये पेंटागोनल रिंग है। ठीक है, ये एक पेंटागोनल रिंग है।
इसमें कीटो बॉन्ड होता है, इसमें अल्डिहाइड बॉन्ड होता है। ये दोनों जो है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज और आइसोमर्स, अभी मैंने बताया था। तो इफ देयर इज अ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज, देन इट विल फॉर्म लैक्टोज। लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड, एंड इफ देयर इज अ वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, देन इट विल फॉर्म सुक्रोज। तो सुक्रोज और ये दोनों क्या होंगे? डाइसैकेराइड्स होंगे। तो मोनोसैकेराइड्स कंबाइन टू फॉर्म डाइसैकेराइड्स, मतलब अगर दो मोनोमर्स होंगे तब ये डाइसैकेराइड्स कहलाते हैं। अब आते हैं हम लोग ओलिगोसैकेराइड्स में। 2 से लेकर 10 तक, 9 या 10 तक अगर मोनोमर्स होंगे तो उसको हम लोग कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, अब पॉलीसैकेराइड्स में आइए। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैव 2 और मोर शुगर मॉलिक्यूल्स। जो कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन है, जो बड़े कार्बोहाइड्रेट है, वो उसमें ज्यादा होते हैं, 10 से ज्यादा या बहुत ज्यादा होते हैं। हेंस दे रिफर टू एज स्टार्ची। इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड स्लोली। जितना ज्यादा मोनोमर्स होगा उतना डाइजेशन में टाइम लगेगा। जैसे जितनी जल्दी डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड डाइजेस्ट होंगे, उतनी जल्दी स्टार्च या लाइक ये सब नहीं डाइजेस्ट हो पाते, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। They are abundantly found in lentils में, beans में, peanuts, potatoes। पोटैटोज में आप देखते हैं स्टार्च कितना होता है, peas, ब्रेड्स एंड सीरियल्स एक्सेट्रा में। तो पॉलीसैकेराइड्स आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीमेराइजेशन मतलब बहुत सारे मोनोमर्स को मिलाकर बनाते हैं, तो पॉलीमेराइजेशन होता है लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स। एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स क्या है? स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है, which exhibits an extreme branching। ये बहुत ज्यादा ब्रांचिंग, एक सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता। ये मेड अप ऑफ ओनली होमो, अगर होमो एक ही तरह का, अगर मान लीजिए कि किसी पॉलीसैकेराइड्स में सिर्फ एक तरह, सिर्फ ग्लूकोज यूनिट्स बना है, तो उसको होमोपॉलीमर्स बोलेंगे। ये होमो मतलब एक ही जैसे यूनिट का बना हो अगर पॉलीसैकेराइड, देन इट इज होमोपॉलीमर। और अगर अलग अलग तरह से बनेगा तो हेट्रोपॉलीमर। और इसमें ब्रांचिंग ऑफ देख सकते हैं, देखिए ये एमाइलोज है, इसमें ब्रांचिंग आपको नहीं दिख रही, ये एमाइलोपेक्टिन है। ये सब ये एक मोनोमर से बने हैं, कितने सारे कॉम्प्लेक्स हैं, ब्रांचेस निकले जा रहे हैं इधर। ये ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन आपको यू नो इट इज एन स्टोर्ड, ये ग्लाइकोज बिकॉज यू हैव लर्न ग्लाइकोजेनेसिस, यू नो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। उसमें आपने देखा था कि कैसे ब्रांचिंग चेन बनता जाता है। और सेल्यूलोज फाइबर और भी कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज ये जल्दी डाइजेस्ट भी नहीं होता डाइजेस्टिव एंजाइम से। तो दीज आर द पॉलीसैकेराइड्स। स्टार्च इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ, स्टार्च जो है इट इज एन पॉलीसैकेराइड। 2 कंपोनेंट्स ऑफ एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन इसमें मिलता है। उसमें एमाइलोज फॉर्म, जो लीनियर चेन होता है वो एमाइलोज बनाता है, और जो ब्रांच्ड होता है वो एमाइलोपेक्टिन होता है। ग्लाइकोजन you have studied, it is called as animal starch. It has a structure similar to starch but has more extensive branching. starch से इसका structure मिलता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा branching होते हैं। और सेल्यूलोज जो है, यू नो द स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट, ये मेन स्ट्रक्चर है प्लांट सेल वॉल का सेल्यूलोज। इट इज एन फाइब्रस पॉलीसैकेराइड विथ हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, और इसमें स्ट्रेंथ बहुत होता है क्योंकि इसको डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते हैं जनरली, जो एनिमल्स हैं वो इसको जल्दी डाइजेस्ट भी नहीं करते, इतना कॉम्प्लेक्स होता है। इन कंट्रास्ट टू स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज फॉर्म्स अ लीनियर पॉलीमर, इसमें लीनियर पॉलीमर बनता है। Now we will come to the, these are the structure of the, मतलब structure जो था सेम आपको मैंने एक चार्ट्स में पहले ही बता दिया था। यही इसका बेस है, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, और मोनोसैकेराइड्स में अकॉर्डिंग टू द कार्बन नंबर ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज हो सकते हैं। Now we will come to the function of carbohydrates. The main function of the carbohydrate is to provide energy. उसका मेन काम क्या है? हम लोग भी देखे हैं कि ग्लूकोज का जो ग्लाइकोज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपने देखा था, तो हमने देखा था कि लास्ट में ये जाके एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है, ये टूट के जब फुल्ली कन्वर्ट होता है। तो द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोवाइड एनर्जी एंड फूड टू द बॉडी एंड द नर्वस सिस्टम। क्लियर? तो कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज वन ऑफ द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में कार्बोहाइड्रेट बहुत
मेन माना जाता है। शुगर्स है, स्टार्च है, फाइबर्स है, विच आर एवेंचुअली फाउंड इन ग्रेन, फ्रूट्स एंड अदर मिल्क है। फिर कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो नोन एज स्टार्च, सिंपल शुगर्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ये तो हमने पढ़ा ही। इट इन्वॉल्व्स इन द मेटाबॉलिज्म भी इसका हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑल द प्रोसेस यू हैव गॉन थ्रू, हाउ डज द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट अकर्स। It inhibits the breakdown of protein for energy as the primary source of energy. अगर शरीर में कार्बोहाइड्रेट अगर की मात्रा सही होगी तो वो प्रोटीन को एनर्जी फॉर्म में तोड़ने से, हमने पढ़ा है ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसमें कि अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तभी जाके प्रोटीन या फैट से एनर्जी रिलीज होगा, नहीं तो कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एक एंजाइम होता है जिसको एमाइलेज कहते हैं, ये असिस्ट करता है ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च को तोड़ने के लिए ग्लूकोज में, और फाइनली ग्लूकोज से मेटाबॉलिज्म यू हैव ऑल गॉन थ्रू द ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। नाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज कार्बोहाइड्रेट एज हम लोग अभी ने बताया कि एक्सेसिबल एनर्जी फ्यूल है आपका, ये ईंधन का काम करता है। एटीपी यील्ड करता है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में, ये भी मैं बता चुकी हूँ। इट सर्व एज एनर्जी स्टोर करके भी रखता है ग्लाइकोजन में, ये भी आप ग्लाइकोजेनेसिस में पढ़ चुके हैं कि कैसे ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो बॉडी में रहेगा उसको फर्दर यूज के लिए स्टोर करके रखता है ग्लाइकोजन में एनिमल्स में, और स्टार्च के रूप में प्लांट्स में। और ये भी अभी बताया कि प्रोटीन की जगह स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट एक्ट करता है एनर्जी सोर्स का। और उसके बाद है कि दे फॉर्म स्ट्रक्चरल एंड प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स लाइक इन द सेल वॉल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, जैसे पेप्टिडोग्लाइकन है, ये बैक्टीरिया का सेल वॉल बनाता है। प्लांट्स में सेल्यूलोज है, एनिमल्स में काइटिन है, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। Carbohydrates are intermediates in the biosynthesis of fats and protein. अभी आप लोग जब मैं पढ़ाऊंगी आपको फैट्स और प्रोटीन्स का, तब अब उसमें भी you can see कि how carbohydrate play important role in that. और सबसे important बात है carbohydrate aid in the regulation of nerve tissue as this is the energy source for the brain. Brain जो है energy source और कहीं से नहीं ले सकता, therefore it is very important कि यही इसको energy source प्रोवाइड करवाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो एसोसिएट कर जाते हैं किसके साथ, लिपिड के साथ, प्रोटीन के साथ, टू फॉर्म एंटीजन, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स, विटामिन एंड एंटीबायोटिक्स। तो ये सब भी बनाने में कार्बोहाइड्रेट का बहुत बड़ा रोल है। फिर फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ आरएनए एंड डीएनए, उसमें रिबोज शुगर होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड में रिबोज शुगर होता है इसके स्ट्रक्चर में, फ्रेमवर्क में। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर न्यूक्लिक एसिड। दे आर लिंक्ड टू मेनी प्रोटीन्स एंड लिपिड। सच लिंक्ड जो लिंक रहते हैं प्रोटीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सेल टू सेल कम्युनिकेशंस में, इंटरेक्शन में, दो सेल्स के बीच इंटरेक्शन में, और सेलुलर एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में। कनेक्टिव टिश्यू में भी ये इन एनिमल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट्स। इम्यून सिस्टम के मॉड्यूलेशन में ये बहुत हेल्प करता है। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सम है मेनी, जो फ्रुक्टोज है ये फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। सिंपल शुगर्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज इन मेनी फूड्स। और जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें गैलेक्टोज होता है, लैक्टोज में भी अबंडेंटली फाउंड इन मिल्क एंड अदर डेट। माल्टोज जो है वो सीरियल, बियर, पोटैटोज, ये सब पास्ता एक्सेट्रा में ये सब पाया जाता है। सुक्रोज इज नेचुरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर एंड हनी एंड कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ, इसमें थोड़े विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। So these simple sugars that consist of minerals and vitamins exist commonly in milk. ये सब आपको मिल्क में जो किसी के साथ मिक्स रहते हैं, मिनरल्स के साथ, विटामिन के साथ, तो मिल्क में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में ये पाए जाते हैं। और उसको हम लोग रिफाइन करके मेनी रिफाइंड एंड अदर प्रोसेस्ड फूड, जैसे व्हाइट फ्लोर है, मैदा है, राइस को फिर ऊपर रिफाइन कर देते हैं, शुगर, उसमें क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए जितनी पॉलिश चीजें होती हैं वो उसमें उतना न्यूट्रिएंट्स कम होता है।
उसमें है। इट्स क्वाइट हेल्दी टू यूज विटामिन, इसलिए जितना भी है रॉ चीज यूज करना चाहिए। ज्यादा पॉलिश्ड और जितना वो जितने चमक दिखने में लगेगी उतने उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। और उसके बाद अगर ईटिंग टू मच शुगर रिजल्ट्स इन एब्नॉर्मल, उसमें ज्यादा जितनी जरूरत है उससे ज्यादा भी खाना ओबेसिटी में टर्न करता है। ओबेसिटी, मोटापा जो है बहुत सारी बीमारियों का घर है। एंड इन टर्न लो कैलोरी लीड इन माल, अगर आप कम खाते हैं तो माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। देयरफॉर अ वेल बैलेंस्ड डाइट नीड्स टू बी मेंटेन, इसीलिए एक बहुत वेल बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए जिसमें कि बैलेंस्ड अमाउंट पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट आपके डाइटरी में हो। जैसे कि गुड कार्बोहाइड्रेट है वो न्यूट्रिएंट्स हाई रहता है, कैलोरीज भी रहता है, उसमें लो सोडियम होते हैं, इसमें हाई सोडियम होते हैं। ट्रांस फैट इट इज वेरी, ये बहुत खतरे की चीज है। तो गुड कार्बोहाइड्रेट्स में ट्रांस फैट कम होता है, कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, और दे आर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जैसे आप वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, बीन्स ये सब खाएंगे तो वो ज्यादा नेचुरल होता है। और जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं, फ्लोर, मैदा है, प्रोसेस्ड राइस है, प्रोसेस्ड फूड है, कैंड फूड, हम लोग आजकल फास्ट फूड पे जिंदा रहते हैं। तो ये फास्ट फूड्स, ये सब में जो न्यूट्रिएंट्स हैं होते हैं, कार्बोहाइड्रेट तो प्रेजेंट है बट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके साथ वो बहुत कम हो जाते हैं, और दैट विल बी नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ये सारे एग्जांपल्स मैंने बता ही दिए थे, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, स्टार्च, सेल्यूलोज, काइटिन, ये सारे एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। तो दिस इज अबाउट द carbohydrate structure and function. Thank you all.